किसी दिन की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। उनके सामने एक दलदल विषय आया। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, परंतु उनके बीच में एक आदमी अव्वली हाथ में बैठे थे जिनका नाम बीरबल था। राजा अकबर ने देखा कि सभी मंत्रियों ने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। राजा ने उससे पूछा, बीरबल, तुम इस मुद्दे पर क्या सोचते हो? बीरबल ने आवाज में थोड़ी देर तक रुकावट की और फिर कहा, बादशाह जी, मुझे लगता है कि इस मामले में हमें और जानकारी की आवश्यकता है। राजा अकबर को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो तुम यह कैसे जानना चाहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह जी, अगर आप मुझे आज के दिन तक समय दें तो मैं आपको सही उत्तर देने की कोशिश कर सकता हूँ। राजा अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें आज शाम तक का समय दिया जाता है। बीरबल के इस उत्तर ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सभी लोग यह सोचने लगे कि बीरबल क्या करने वाले हैं जो उन्हें इतना आत्मविश्वास है। रात के आने पर जब सभी लोग अपने घरों में गए, बीरबल ने राजा के दरबार में एक दलदली जानकारी के साथ आए। बीरबल ने राजा के सामने आते ही कहा, बादशाह जी, मैंने जो जानकारी खोजी है उसका समाधान आपके सामने है। राजा अकबर ने आदमी की तरफ इशारा किया जिससे वह आगे बढ़कर उसकी जानकारी सुन सके। बीरबल ने जानकारी को प्रस्तुत किया, बादशाह जी, मैंने पता किया कि दलदल के इस मुद्दे का सही उत्तर है, समय बदलता है। राजा अकबर के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। वह बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि तुम्हारा उत्तर कैसे सही है? बीरबल ने प्रस्तुत की जानकारी को स्पष्ट करते हुए कहा, बादशाह जी, दलदल विषय के बारे में हम सभी अलग अलग मत रखते हैं। एक व्यक्ति के लिए दलदल कुछ अच्छा हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए यह कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए इस परिस्थिति में यह सच है कि समय बदलता है। राजा अकबर ने अपने बयान को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरे समय की परीक्षा की है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और विवेक से ही हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सही समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल ने अपनी सोच और समय का सही उपयोग करके दिक्कतों का सही समाधान निकालने में सफलता पाई। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सही उत्तर तलाशने के लिए हमें धीरज और अवसादना से काम लेना चाहिए। बीरबल ने अपने उत्तर को प्रस्तुत करने में विचारपूर्णता और संयम दिखाया, जिससे उन्हें सही नतीजे तक पहुंचने में सफलता मिली। नोट: यह कहानी काल्पनिक है और वास्तविकता से भिन्न है। यह सिर्फ एक मनोरंजन का प्रयास है और अकबर बीरबल की परंपरागत कहानियों के आधार पर लिखी गई है। कई साल पहले की बात है। दिल्ली के एक गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम रामदास था। वह गरीब थे, परंतु उनके पास विशेष बुद्धि और विवेक था। उनकी दिनचर्या में एक ऐसी आदत थी कि वे हर दिन गांव के मंदिर में जाकर पूजा करते और वहां की सफाई का ध्यान रखते। गांव के लोग रामदास की सच्चाई और अच्छाई को समझते थे। वे उन्हें समय समय पर आशीर्वाद देते और उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य पाते थे। एक दिन राजा अकबर ने उस गांव में एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया। गांव के सभी लोग उस समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक थे, परंतु वह ब्राह्मण रामदास नहीं थे। राजा अकबर ने देखा कि रामदास नहीं आए हैं, इसलिए उन्होंने गांव के पंचायत को बुलवाया और पूछा, ब्राह्मण रामदास कहाँ है? क्या उन्होंने मेरे समारोह को नजरअंदाज किया? पंचायत के अध्यक्ष ने उत्तर दिया, महाराज, रामदास ब्राह्मण हमारे बहुत आदरणीय हैं, परंतु वे समाज के लिए यह सोचकर आपके समारोह में नहीं आए हैं कि उनकी उपस्थिति से वह शोभा घट सकती है जो आपके समारोह में होनी चाहिए। राजा अकबर ने इस उत्तर को सुनकर विचलित होकर सोचने लगे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग उस ब्राह्मण की बातों का बहुत मान रखते हैं और उनका आदर करते हैं। इसके बाद राजा अकबर ने गांव के ब्राह्मण रामदास को बुलवाया। जब उन्होंने उनसे इस बारे में पूछा तो रामदास ने व्यावसायिक तरीके से उत्तर दिया,
महाराज, मैंने यह सोचकर नहीं किया कि मेरी उपस्थिति से आपके समारोह में कोई असुविधा हो सकती है। राजा अकबर के होश उड़ गए। उन्होंने यह सीखा कि दिखावे की जगह असली और मूल्यवान बातों का महत्व होता है। वे रामदास से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें विशेष सम्मान दिखाया। सिख राजा अकबर ने इस कहानी से यह सीखा कि दिखावे की जगह असली और मूल्यवान बातों का महत्व होता है। वह समझ गए कि ब्राह्मण रामदास ने अपनी बुद्धिमानी से समाज की भलाई का सोचकर उस समारोह में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा। बीरबल, तुम्हारी समझदारी के बिना तुम किसी सिपाही को समझाने में सक्षम हो सकते हो क्या? बीरबल ने चिंतन किया और धीरे से उत्तर दिया, राजा, आपकी इजाजत हो तो मैं एक सिपाही को समझा सकता हूँ, परंतु मैं उसकी साहसिकता और समर्पण को नहीं समझ सकता। राजा अकबर थोड़ी देर तक विचार करते रहे और फिर बीरबल से पूछा, अच्छा, तो तुम वो सिपाही समझाने की कोशिश करो जिसकी साहसिकता और समर्पण तुम समझ नहीं सकते। बीरबल ने एक योजना बनाई और उसी दिन एक सिपाही को दरबार में बुलवाया। सिपाही का नाम जगदीश था। जब जगदीश दरबार में पहुंचा तो उसका मन उस समय की घटना में था जब उसकी साहसिकता और समर्पण की परीक्षा हो रही थी। बीरबल ने जगदीश से पूछा, तुमने कभी देखा है कि कोई किसी के बिना काम कैसे कर सकता है? जगदीश ने हाँ कह दिया। बीरबल ने एक सिक्का लिया और उसे जगदीश को दिया। ठीक है, मैं तुम्हें एक सिक्का दे रहा हूँ, तुम इसे बिना किसी के मदद के खड़ा होकर चलने की कोशिश करो। जगदीश ने सिक्का लिया और कुछ सोचने के बाद उसे अपने मुंह में रख लिया। फिर उसने जमीन पर देखा, धीरे से सिक्का उठाया और जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने फिर से सिक्का उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया। बीरबल और राजा अकबर दोनों ही हैरान हो गए। बीरबल ने पूछा, तुमने क्यों 2 बार सिक्का उठाया और उसे अपने मुंह में रखा? जगदीश ने जवाब दिया, महाराज, पहली बार मैंने देखा कि सिक्का दूसरी बार की तरह ऊपर नहीं गिरा, इसलिए मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया ताकि वो फिर न गिरे। राजा अकबर और बीरबल दोनों ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि जगदीश की बुद्धिमानी और समर्पण के पीछे का सच उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम समय समय पर चिंतन करके और बुद्धिमानी से काम करें तो हम किसी भी मुश्किलात का समाधान निकाल सकते हैं। जगदीश ने अपनी बुद्धिमानी से सिक्का गिरने से बचाया, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में भी बुद्धिमानी से कदम उठाने चाहिए। सोचने की बात, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय समय पर चिंतन करना और बुद्धिमानी से काम करना कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी किसी मुश्किल स्थिति में बुद्धिमानी से काम करके उसका समाधान निकाला है? एक समय की बात है जब दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठक बुलवाई। अकबर एक खास चुनौती देने का मोड़ लिया और बोले, मेरे सभी मंत्रियों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, वह जो भी मेरे सवाल का सही उत्तर देता है मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों का मनोबल बढ़ गया और सब तैयार हो गए उस इनाम के लिए जो अकबर देने वाले थे। तब बीरबल, जो हमेशा चतुर और विवेकी थे, ने धार्मिक और शिक्षाप्रद सवाल का सही उत्तर दिया। अकबर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को उस इनाम का पता बताया। लेकिन अकबर के चलते कुछ लोग बीरबल को दुखी और ईर्ष्याशील महसूस करने लगे। थोड़ी देर बाद बीरबल ने वह इनाम लेकर दिल्ली की सड़कों पर जाते हुए एक गरीब और बेहोश व्यक्ति के पास जाकर उसे दिलाया। बीरबल ने उसके साथ कुछ पैसे और खाने का ढेर दिया और उसे स्वस्थ होने में मदद की। इसके बाद बीरबल अकबर के सामने आए और उन्होंने बताया कि इसी गरीब व्यक्ति को उस इनाम की आवश्यकता थी और उन्होंने उसे देने का निर्णय लिया। अकबर ने इस घटना से बहुत सीख ली कि विवेक और दया की कीमत को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता और दया ने उसके दिल में जगह बना ली और उसने अपने दरबार को भी इन महत्वपूर्ण गुणों की प्राथमिकता देना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विवेक, समझदारी
और दया की कीमत सबसे महत्वपूर्ण होती है। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक पंचायती व्यक्ति का पद था। बीरबल न केवल अपनी बुद्धिमता से फेमस थे, बल्कि उनके ताजुर्बे और चतुराई की कहानियां दिल्ली के हर कोने में प्रसिद्ध थीं। एक बार अकबर ने एक अद्वितीय प्रश्न से बीरबल की बुद्धिमता का परीक्षण किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहाज हो या होटली, महाराज, आपकी इच्छा और मौसम के आधार पर निर्भर करेगा। अकबर थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर वे बोले, ठीक है, अगले हफ्ते मेरे साथ एक यात्रा पर चलेंगे। तुम्हारे पास केवल 3 दिन का समय होगा। बीरबल अकबर के साथ यात्रा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक छोटे से झोले में कुछ सामान डाला और यात्रा की तैयारी की। यात्रा के दिन अकबर और बीरबल ने सवारी की और निकल पड़े। पहले दिन तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरे दिन बहुत ही भारी बारिश होने लगी। वे एक छतरी के नीचे बस गए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। बारिश थम गई, लेकिन छतरी से निकलते वक्त बीरबल ने अपने जूते की एक टाक को दिखाया। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने पाँव की टाक को दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने अपने जूते की इस टाक को बनाया है ताकि मैं इसे बरत सकूं। बारिश से पानी भरने का काम इससे हो जाता है। अकबर की आंखों में आदमी की यह चतुराई दिखी और उन्होंने समझा कि उनके सवाल का उत्तर मिल गया है। इस कहानी से सिख चतुराई और ताजगी हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमता से न केवल अकबर का प्रश्न सुलझाया, बल्कि एक आम चीज को भी उपयोगी बना दिया। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के महान बादशाह अकबर का दरबार उनके बुद्धिमता और हास्यप्रियता से चमक रहा था। दिन रात उनके दरबार में अद्वितीय कहानियां सुनाई जाती थी, जिनमें बादशाह के नए सवाल बीरबल की ताजगी से भरी दिमागी कसौटियों को चुनौती देते थे। एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल से बोले, बीरबल, मैंने सपने में देखा है कि मैं सोने की खोज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सोना कहाँ मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, आपके सपने का मतलब है कि सोना वहाँ ही मिलेगा जहाँ आप उसे ढूंढ रहे हैं। अकबर हैरान हो गए, पर बीरबल, मैं तो सपने में ही खोज रहा था। बीरबल ने आवाज में उसी मिजाज से कहा, बिल्कुल साहब, आपने सही कहा, लेकिन हमें अक्सर वो ही मिलता है जो हम खोज रहे होते हैं, चाहे वो सोना हो या अवसर। अकबर बीरबल की यह सोच समझकर मुस्कुराए और उन्होंने उनके यह सारे सपनों का श्रेय उन्हें दिया जो उन्होंने अपनी बुद्धिमता से प्रस्तुत किए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें अवसरों को छोड़ने की जगह उन्हें पकड़ने की कला सीखनी चाहिए। बीरबल के बुद्धिमता और आलोचनात्मक सोच की मदद से ही उन्होंने बादशाह के सपने का सही अर्थ निकाला और उन्हें सही मार्ग पर दिशा मिली। इसी तरह से हमें भी जीवन में आने वाले अवसरों को समझने की कला सीखनी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एक समय की बात है जब दिल्ली के महान बादशाह अकबर और उनके विशेष मित्र बीरबल की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध थी। उनके बीच की यह मित्रता हमेशा उपहास और समझदारी से भरपूर रहती थी। एक दिन अकबर और बीरबल गंगा किनारे घूमने गए। ताजमहल के पास जब वे विश्राम कर रहे थे, तभी बीरबल ने देखा कि एक हिरन अपने बच्चों के साथ आसपास के जंगल में घूम रहा था। बच्चे बहुत प्यारे और खेलने में बिना डर के आसपास घूम रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, देखिए, वह हिरन और उसके बच्चे कितने खुशनुमा हैं। उन्हें किसी डर का एहसास नहीं है। अकबर ने उसे इरादा समझाने के लिए कहा, बीरबल, तुम्हारा मतलब है कि मैं भी बिना डर के उस हिरन के पास जाकर उसके साथ खेल सकता हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, आप बिना डर के उस हिरन के पास जाएंगे तो मैं आपको आपके पसंदीदा स्थान ताजमहल तक ले जाऊंगा। अकबर ने बीरबल के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसी समय उस हिरन की ओर बढ़ गए। हिरन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपने बच्चों के साथ खेलता रहा।
अकबर ने धीरे से पास जाकर हिरन के पास बैठ गए और उसे हाथ में फूल दिया। एक समय की बात है जब दिल्ली के महान बादशाह अकबर और उनके विशेष मित्र बीरबल की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध थी। उनके बीच की यह मित्रता हमेशा उपहास और समझदारी से भरपूर रहती थी। एक दिन अकबर और बीरबल गंगा किनारे घूमने गए। ताजमहल के पास जब वे विश्राम कर रहे थे, तभी बीरबल ने देखा कि एक हिरन अपने बच्चों के साथ आसपास के जंगल में घूम रहा था। बच्चे बहुत प्यारे और खेलने में बिना डर के आसपास घूम रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर देखिए, वह हिरन और उसके बच्चे कितने खुशनुमा हैं। उन्हें किसी डर का एहसास नहीं है। अकबर ने उसे इरादा समझाने के लिए कहा, बीरबल, तुम्हारा मतलब है कि मैं भी बिना डर के उस हिरन के पास जाकर उसके साथ खेल सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, आप बिना डर के उस हिरन के पास जाएंगे तो मैं आपको आपके पसंदीदा स्थान ताजमहल तक ले जाऊंगा। हिरन ने देखा कि कोई आया है, पर वह किसी प्रकार के डर का अनुभव नहीं कर रहा था। इससे हिरन की सोच में एक बदलाव आया। उसने अपने बच्चों को बुलाया और उनके साथ अकबर के पास गया। अकबर ने हिरन से अपनी खूबसूरत बातचीत शुरू की और वे दोस्त बन गए। हिरन ने अकबर से अपनी बात की और बताया कि वह और उसके बच्चे डर के बिना जी सकते हैं और वे खुशहाली से जी रहे हैं। अकबर ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली कि डर केवल मन में होता है और हमें इसे पार करने की काबिलियत होती है। इस कहानी से वह समझ गए कि आत्मसंवाद और सही सोच से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की होशियारी को और भी अधिक समझा और उनकी मित्रता और समझदारी का आदर किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती में विश्वास रखना और सही समय पर सही समय की पहचान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। बगदाद के सुल्तान अकबर एक बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक विदूषक और चतुराई से भरपूर व्यक्ति की सेवा करते थे। उनकी मनोबल और बुद्धि की कहानियां लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध थी। एक बार अकबर ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। वह मुद्दा था कि कैसे सरकार को जनता के बीच में और अधिक पसंदीदा बनाया जा सकता है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन अकबर ने उनमें से किसी भी विचार को स्वीकार नहीं किया। उन्हें एक नया और विचित्र विचार चाहिए था। वही रात को बीरबल अपने घर गए और सोचने लगे कि कैसे उन्हें अकबर को एक अद्वितीय समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके मन में एक आलस्य विचार आया। वे सोचने लगे कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ उस व्यक्ति को सेवा करता है जो सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है, तो वह सरकार और जनता के बीच में अधिक पसंदीदा बन सकती है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक विशेष सभा बुलवाई और सभी मंत्रियों से यह कहने के लिए कहा कि उन्हें उनके सबसे पसंदीदा व्यक्ति का नाम बताने के लिए आना चाहिए। सभी मंत्रियों ने अपने पसंदीदा व्यक्ति के नाम लिखकर उन्हें प्रस्तुत किए। बीरबल ने सभी नामों को एक झोली में डाल दिया और उसे अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने झोली से एक एक करके नाम निकालकर पढ़ा और देखा कि सभी नाम उसके ही हैं। यह देखकर उन्होंने बीरबल से पूछा, यह कैसे संभव है बीरबल? तुमने मेरे नाम से ही झोली भर दी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप ही तो सबसे पसंदीदा है। आपके बिना तो सरकार अधूरी है। अकबर ने बीरबल की विचित्र सोच की सराहना की और उन्हें एक बड़ी सवालिया मंत्रिपरिषद का पद दिया। इससे सरकार और जनता के बीच में और भी अधिक सामंजस्य बन गया और बीरबल की विचित्र सोच ने उसे एक और उच्च स्थान पर पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विचारशीलता और साहस से ही कठिन समस्याओं का समाधान निकल सकता है। दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने राज्य को एक साम्राज्य बनाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से विख्यात थे। वे बाकी सभी सल्तनतों की तरह ही शासन नहीं करते थे, बल्कि उनके पास एक बुद्धिमत्ता का खजाना था। इसी बुद्धिमत्ता के साथ वे अपने मंत्री बीरबल के साथ नेतृत्व में उनके दरबार में आते थे।
एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक प्रश्न उठाया, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सच्चे मित्र कैसे पहचाने जा सकते हैं? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, सच्चे मित्र की पहचान उस दिक्कत के समय होती है जब वह तुम्हारे साथ खड़ा हो, न कि खुशियों में। अकबर थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सही कहा है। कोई व्यक्ति खुशियों में तो कई मित्र बना सकता है, परंतु दुखों में वही सच्चे मित्र होते हैं जो आपके साथ खड़े हों। दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने राज्य को एक साम्राज्य बनाने के लिए अपनी बुद्धिमता और समझदारी से विख्यात थे। वे बाकी सभी सल्तनतों की तरह ही शासन नहीं करते थे, बल्कि उनके पास एक बुद्धिमता का खजाना था। इसी बुद्धिमता के साथ वे अपने मंत्री बीरबल के साथ नेतृत्व में उनके दरबार में आते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक प्रश्न उठाया, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सच्चे मित्र कैसे पहचाने जा सकते हैं? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, सच्चे मित्र की पहचान उस दिक्कत के समय होती है जब वह तुम्हारे साथ खड़ा हो, न कि खुशियों में। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह मनोबलपूर्ण बातचीत दरबार में महसूस हो गई और सभी उनके दोस्ताने उत्तर को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मित्र को पहचानने के लिए उसके साथियों के साथ दुखों और मुश्किलातों में खड़ा होना महत्वपूर्ण होता है। अकबर और बीरबल की दोस्ती भी इसी सत्य का प्रतीक थी, जो समय के साथ और भी मजबूत होती गई। एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हालचाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है, उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। एक बार महाराजा अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आता है और वो अपने नौकरी की अर्जी लगाता है। पहले तो महाराजा बहुत सारे प्रश्न पूछता है,
जब महाराजा को लगता है कि यह कार्य के लिए बिल्कुल सही है तो उसे एक अधिकारी का पद दिया जाता है। जब वह पद देते हैं तो वह बीरबल बैठे बैठे देखता है और उसके बाद जब वह व्यक्ति वहां से चला जाता है तो बीरबल अकबर से कहता है, महाराज, यह जो व्यक्ति है यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे बेईमान और काफी ज्यादा चालाक लगा। लेकिन बादशाह यह बात सुन के भी अनसुना कर देते हैं। कुछ समय बाद महाराज के दरबार में एक व्यक्ति आता है। आके महाराजा से कहते हैं, महाराज, आपने राजू नाम के जिस व्यक्ति को नौकरी दिया है वह बहुत ही रिश्वतखोर और बेईमान है। वो हमारे ग्राम में से सबसे पैसा वसूल करना चालू कर दिया है। जब महाराज को ये बात का पता चलता है तो महाराज सोचते हैं कि इसको ऐसे जगह पे काम पे लगाया जाए जहाँ से ये रिश्वत ना ले पाए। तो महाराजा उसे घोड़े के देखरेख में लगा देते हैं और उन्हें यह कार्य दिया जाता है कि वो घोड़ों की टट्टी उठाया करे। तो वो खुशी खुशी वहाँ चले जाता है और जाके जब वो देखता है कि यहाँ से मैं कैसे पैसा कमाऊं, तो वो घोड़ों के खाने में से खाना चुरा के बाजार में बेचने लगता है, जिससे उसे पैसे भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ गोबर भी कम उठाना पड़ता है। जब महाराज को इस बात का पता चलता है तो वो थोड़े से गुस्से हो जाते हैं और गुस्सा होके उसका तबादला एक समुंदर में कर देते हैं और उनका कार्य ये रहता है कि वहाँ पे कितने बार लहरें आती है तुम ये गिनना। लेकिन राजू वह भी अपना दिमाग घुमाता है और घुमा के वो नाव को रोकना शुरू कर देता है। रोक के वो कहता है कि महाराज का आदेश है, मुझे लहरें गिनने हैं, तो जब लहरें मैं गिन लूँ उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुमको जाना है तो मुझे कुछ पैसे दे दो। तो ऐसे वो बेईमानी करना वहाँ भी शुरू कर देता है। जब महाराज को इस बात का भी पता लगता है तो महाराज उसको एक पत्र लिखते हैं और पत्र में लिखा रहता है कि नाव को रोको मत, जाने दो। जब राजू को यह पत्र मिलता है तो वो उसमें थोड़ा सा हेरा फेरी करता है। वो उसको कुछ इस तरीके से पढ़ता है कि नाव को रोको मत, जाने दो, और इस तरीके से वो दोबारा पैसा वसूल करना शुरू कर देता है। अंत में महाराजा अपनी गलती मान लेता है और बीरबल से जाके कहता है, बीरबल, तुमने सही कहा था, बेईमान व्यक्ति के ऊपर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। बेईमान व्यक्ति कैसे न कैसे अपना लाभ निकाल ही लेता है, चाहे आप उसको कितना भी सुधारने का मौका दो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।